107 सीटों पर वोट डाले गए। तीसरे चरण का मतदान खत्म हुआ। तीसरे चरण का मतदान 107 सीटों पर वोट डाले गए। ये 107 सीटें बीजेपी के लिए अहम, कांग्रेस के लिए अहम, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनने के लिए दोनों पार्टियां इन 107 सीटों पर खास तौर पर नजर गड़ाए हुए। जो 107 सीटें जिनमें आज मतदान हुआ, जम्मू कश्मीर की अनंतनाग सीट जो 2004 में गई थी पीडीपी के हाथ, उत्तर प्रदेश की 15 सीटें, नीला रंग यूपीए का, रायबरेली की सीट आपको नीले रंग में दिख रही है उत्तर प्रदेश में, बिहार की 11 सीटों पर आज मतदान हुआ, सिक्किम की 1 सीट पर, पश्चिम बंगाल की 14 सीटों पर जिनमें उत्तरी बंगाल और दक्षिण पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों की सीटें शामिल। साथ ही आज अहम मतदान हुआ मध्य प्रदेश की 16 सीटों पर जिनमें से 3 ही नीली आप देख रहे हैं। 3 सीटें इनमें से यूपीए के पास थी 2004 के नतीजों के हिसाब से। गुजरात की 26 सीटों पर आज मतदान हुआ। यहाँ मोदी का इम्तिहान है, उनको पिछली बार से स्कोर बढ़ाना है। जो पिछली बार चौंकाने वाला रहा था बीजेपी के लिए, गुजरात में 14 ही आई थी सिर्फ, 26 में से महाराष्ट्र की 10 यानी मुंबई और ठाणे की सीटों पर आज चुनाव हुआ और कर्नाटक की 11 सीटें। कुल जो 107 सीटों पर आज मतदान हुआ है उनमें 2004 में यूपीए के पास 30 थी, एनडीए के पास 44 थी। यूपीए जो अभी का यूपीए है, एनडीए जो अभी का एनडीए है। तीसरा मोर्चा इसके पास 19 थी, ज़्यादा पश्चिम बंगाल से, और चौथा मोर्चा इनके पास 12 थी इन 107 में। अन्य 2 इन 9 प्रदेशों के साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी आज चुनाव हुआ, दमन दीव और दादरा और नागर हवेली की 1-1 सीट पर। अब हम नजर डालते हैं कि यूपीए जो दावा कर रहा है कि वो बहुमत तक पहुंच जाएगा, इसका अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस क्या रहा है इन पार्टियों का जो अभी यूपीए में है। कांग्रेस का 145 जो पिछली बार था वो उसका अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था, और इसी तरीके से डीएमके का 17 1996 का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था। ये सबसे अच्छे परफॉर्मेंस अगर हम इन सब के जोड़ भी लें यूपीए के, अभी हमने जो चुनाव लिए हैं ये 1996 से 2004 के बीच के लिए हैं, और इन सभी पार्टियों का सबसे अच्छा प्रदर्शन भी ले लिया जाए, इनका बेस्ट परफॉर्मेंस अभी तक का ले लिया जाए, तो भी यूपीए के कुल मिला के 193 बनते हैं। अगर ये पार्टियां अब तक का 1996 से लेकर अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन भी कर देती हैं यूपीए में जो है, वो तो 193 तक पहुंचती हैं, और अगर ये सभी सबसे बुरा करती हैं तो 136 तक जाती हैं। तो 136 से 193 की रेंज रही है यूपीए की पार्टियों की 1996 से लेकर 2004 तक के चुनावों की। एनडीए का प्रदर्शन देखा जाए, बीजेपी का 182 का प्रदर्शन जो बीजेपी ने 98 और 99 में 2 बार किया था, उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसी तरह से जेडीयू का 1999 का 21 का प्रदर्शन। ये सब मिलाते हुए एनडीए का कुल जोड़ बनता है 239, माफ कीजिएगा ये 193 का फिगर नहीं है, 239 का सबसे अच्छा प्रदर्शन 239 का बनता है, और 156 का इनका सबसे बुरा बनता है। तो एनडीए का स्कोर जाता है 239 तक, यूपीए का स्कोर मैक्सिमम जाता है 193 तक। तीसरे मोर्चे की बात करें, तीसरे मोर्चे में बीएसपी भी हमने शामिल की है और लेफ्ट की पार्टियां भी शामिल की हैं। तो अन्ना डीएमके, बीजेडी, बीएसपी, जेडीएस, केरल कांग्रेस, पीएमके, टीडीपी, टीआरएस, एमडीएमके और लेफ्ट, इन सब का सबसे अच्छा प्रदर्शन भी जोड़ जाड़ के 159 से ऊपर नहीं जाता है, 159 बैठता है। लेफ्ट का 63 का सबसे अच्छा प्रदर्शन, लेफ्ट की चारों पार्टियों का सबसे अच्छा प्रदर्शन हमने ले लिया। फॉरवर्ड ब्लॉक, सीपीआई, सीपीएम और आरएसपी, और इनका सबसे बुरा अभी तक का प्रदर्शन 96 से लेकर 2004 के चुनावों में वो 74 का जाता है। फिर चौथे मोर्चे की बात करें, यानी समाजवादी पार्टी, आरजेडी, लोक जनशक्ति पार्टी, इनका सबसे अच्छा प्रदर्शन तीनों पार्टियों का 2004 में ही था, और वो था कुल जोड़ 64 का। लेकिन इन सब का सबसे बुरा प्रदर्शन अगर लिया जाए, यानी समाजवादी पार्टी का 17 का 1996 का, आरजेडी का 7 का 1999 का, तो ये कुल मिला के 28 तक पहुंचता है। तो 193 जो यूपीए का सबसे अच्छा प्रदर्शन जा रहा है, उसमें इनका भी सबसे अच्छा प्रदर्शन जोड़ लिया जाए चौथे मोर्चे का, जो यूपीए के साथ आने की बात कर रहे हैं आगे चलकर, तो भी 272 तक का आंकड़ा नहीं पहुंचता है। ये माफ कीजिएगा एनडीए का प्रदर्शन नहीं, ये अन्य पार्टियों का प्रदर्शन, अगर ये कुल मिला के निर्दलीय वगैरह से मिला के 13 से ज़्यादा सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं पहुंचता है। तो चलिए हम चलते हैं मनीषा जी के पास और बात करते हैं कि ये दावे फिर किस बिना पर किए जा रहे हैं। अगर सबसे अच्छा प्रदर्शन इन पार्टियों का भी ले लिया जाए, तब भी ये यूपीए 193 से ऊपर नहीं जा रहा है, और एनडीए फिर भी 239 तक जा रहा है। मनीषा जी, ये हमने जो जोड़ निकाला, सबसे अच्छा प्रदर्शन 1996 से लेकर अब तक
यूपीए के सभी घटक दलों का, वो सब भी जोड़ लिया जाए तो भी 193 से ऊपर नहीं जा रहा मामला। देखिए, इस तरह का जोड़ घटाव जो है ये पूरे चुनावी प्रक्रिया को वास्तव में एक स्कूली जोड़ घटाव के हाशिए पर गिरा देता है। और अगर चुनाव के और राजनीति के नज़रिए से देखा जाए तो ये जोड़ घटाव जो है बिल्कुल बेमाना है। क्यों बेमाना है? आम आदमी तो ये सोचेगा ना कि इन्होंने अब तक ही इससे ज़्यादा नहीं किया, तो ये अब किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि ये बढ़ेंगे? क्योंकि आधार का किसी भी चीज़ का एक कोर होता है, एक कर्नल होता है। आम के बीच में एक गुठली होती है जिसमें उस अंदर एक बीज होता है। तो इस बीज को अगर हम देखें तो ये स्पष्ट है कि पिछले चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच जो दूरी थी वो मात्र 7 सीटों की थी। और वो 7 सीटें अगर आप देखें तो केवल दिल्ली के सीट हो सकते हैं, केवल झारखंड के सीट हो सकते हैं, केवल नॉर्थ ईस्ट की सीटों को अगर जोड़ दिया जाए या यूनियन टेरिटरीज़ की सीटों को जोड़ दिया जाए तो ये 7 का फासला जो वो बन जाता है। और ये 7 का फासला ही था जिसने तय किया कि पहला निमंत्रण या न्योता किसको आया। तो ये जो जोड़ घटाव हम जो कर रहे हैं बेस्ट केस का और वर्स्ट केस का, उसमें आप देखें कि फासला लगभग 20 सीटों का है। तो 20 सीट तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ 7 सीट पर एक निर्णय लिया गया और एक सुचारू रूप से सरकार 5 साल तक भारत में चली। वो फासला केवल 7 सीटों का था और एक्चुअल परफॉर्मेंस बेस था। दूसरी बात है कि एक विश्लेषक के तौर पर मैं आपको ये बतला सकती हूँ कि जो मॉडल होता है वोट से सीट प्रोजेक्शन का, उस मॉडल को बिल्कुल ही निराधार इस बार के चुनाव में माना जाना चाहिए। क्योंकि चुनावी समीकरण में जो पिछले गठबंधन थे वो इस तरह से पाला बदल चुके हैं कि हमारे पास कोई आधार ही नहीं जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि हाँ ये इसका पिछले उन्होंने निराधार है। तो ये वास्तव में जिसको कहते हैं कि स्क्रैच से लड़ा गया चुनाव है। इसीलिए आप देखें कि बहुत कठिन संघर्ष है पार्टियों के बीच। नेशनल पार्टीज जो है वो रीजनल पार्टीज से कम्पीट कर रही हैं, रीजनल पार्टीज भी नेशनल पार्टीज से कम्पीट कर रही हैं। नेशनल पार्टीज के राज्यवार जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि कंपटीशन ही बड़ा सघन कंपटीशन है। और अगर देखा जाए तो इस सघन कंपटीशन का सबसे ज़्यादा फायदा अगर होता है तो वो लोगों को फ़ायदा होता है, चाहे वो फ्री कैश ट्रांसफ़र का प्रॉमिस हो या फ्री टेलीविज़न स्कीम्स का प्रॉमिस हो या फिर 2 रुपये किलो चावल का प्रॉमिस हो। इस सघन कंपटीशन के चलते, इस संघर्ष के चलते वास्तव में नेता लोगों को वो काफ़ी उम्मीदें बढ़ाते हैं और काफ़ी चीज़ों का वादा करते हैं जो लोगों की होनी चाहिए थी, जो उनके